सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? क्या है, कोई बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी में जो लिखा है उसी में क्या है, उसका डेफिनेशन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? किसी वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगे कि कोई काम बीते हुए समय में क्या हुआ था, आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था, और उसका अभी भी जारी है, वह काम अभी भी जारी है। तो वैसे टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे तुम कितने सालों से पढ़ रहे हो यहाँ पे या उस स्कूल में? 8 साल। हम 8 सालों से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। काम कब हुआ था? 8 साल पहले, लेकिन अभी भी बढ़ रहा है, जारी है। तो वैसे टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? किसी वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगे कि कोई काम बीते हुए समय में आरंभ हुआ था तथा अभी भी जारी है, तो वैसे टेंस को, वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे मैं 8 सालों से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और कुछ वर्ड में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। हाँ, किसी वाक्य के पढ़ने से ऐसा लगे कि कोई काम क्या हुआ था, बीते हुए समय में आरंभ हुआ था। और अब भी जारी है, और अब भी वैसे वाक्य को क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे क्या बोला था मैंने? मैं इस विद्यालय में 8 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं इस विद्यालय में कितने सालों से? 8 साल। हाँ, तो क्या पढ़ा हम लोग ने? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? किसी वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगे कि कोई काम बीते हुए समय में आरंभ हुआ था और अब भी जारी है, तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं इस विद्यालय में 8 सालों से पढ़ रहा हूँ। काम क्या हुआ था? बीते हुए समय में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी भी जारी है।
ठीक है, लिख लिया, यस सर। लिखो, ठीक है, लिख लिया, यस सर। लिखो। अगर किसी को कुछ शब्द में प्रॉब्लम हो रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो गलती नहीं लिखना, ठीक है, पूछना है। ये ड्राइंग किसने बनाया है? सर प्राची और एक वहाँ पे लगी कौन है बॉबी के नाम बॉबी के। अच्छा लग रहा है। यस सर। और इन लोगों का भी लक्ष्य था, गोल था, एक दिन एक रात में असंभव काम को संभव किया है। क्या बनाया था? दुर्ग बना दिया था एक ही रात में। सर और दुर्ग अपना लक्ष्य को पाने के लिए अपने मामा को भी क्या किया था? क्योंकि वो क्या था, उसके पास गोली नहीं था, वो बिंदास क्या कर रहा था? सोया था। सर तो कहानी सिर्फ सुनना नहीं है, उसको अपने जीवन में क्या करना है? धारण करना है अपना। बेटा और कैसे पहचानेगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है? कैसे पहचानेगा हिंदी वाक्य में? सर कोई काम बीते हुए समय में हुआ था, अभी भी आरंभ है। अभी भी आरंभ है। हाँ, आरंभ। बीते हुए समय में आरंभ हुआ था, अभी भी जारी है, जारी है, ठीक है। वैसे टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। और हिंदी वाक्य के अंत में कुछ लगा रहता है, क्रिया के अंत में, ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेगा। मिटाए? सबका हो गया? पीछे वाला अभी लिखेंगे पहचानने का नियम। हिंदी वाक्य को पहचानने का नियम कि कैसे कि वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। देखो हिंदी वाक्य पहचानने का नियम क्या होगा? क्या लिखा रहेगा? हिंदी वाक्य के क्रियाकर्म में क्या रहेगा? क्या रहेगा? कोई काम। ये पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? कोई काम बीते हुए समय में आरंभ हुआ था और अब भी जारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा होगा? क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, उसके बाद रही हूं, इत्यादि लगा होता है। तो मैंने क्या लिखा?
कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हिंदी वाक्य को पहचानने का क्या नियम है? 2 नियम है। कोई काम बीते हुए समय में आरंभ हुआ था और अब भी जारी है, पहला ये दिखेगा। उसके बाद हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा होगा। तो हम लोग क्या जान जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है।